बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जाने अनजाने में अक्सर औकात अपने घरों में ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे घरों से बरकत ख़त्म करने का सबब बन रहे होते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं तो गलत ना होगा। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। उल्टा हम दूसरों से शिकवे और शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे घर में बेबरकती, बेसुकूनी, परेशानी और तंगियों के डेरे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में यार ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आपके हाथों से भी ये काम तो नहीं हो रहे। ये 11 काम कौन से हैं, इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसुकून गुजरती है, और अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की ज़िंदगी से और इंसान के घर से बरकत को ख़त्म कर देती है। जिन 11 कामों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन्हें गौर से सुने और इन कामों से गुरेज करें ताकि इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती से बच सके। आइए अब आपको इन 11 कामों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले नंबर 11 पर है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि कब्रिस्तान में दुआ का एहतमाम करना चाहिए और कब्र को देखकर इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इसी तरह से कब्र की पेट में जाना है। याद रहे कि कब्रिस्तान में जितनी देर भी रहें चाहिए कि कुरान की तिलावत और जिक्र अज़कार करें और कब्रिस्तान वालों के लिए इसका साले सवाब करें। नंबर 10 है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए क्योंकि अंधेरे में खाने में कोई ऐसी चीज गिर सकती है जो कि नुकसान का बायस बन सकती है, और ये ना सिर्फ खाने वाले के लिए परेशानी का बायस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और यूँ खाना ज़ाया होने का भी अंदेशा होता है। याद रहे कि जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है। नंबर 9 है अल्लाह ताला का शुक्र अदा न करना, यानी खाना खाने के बाद और अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा न करना, ये भी घर से बरकत को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। अगर अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी तो घर से बरकत चली जाएगी और घर में अल्लाह ताला की नाराज़गी आएगी। इसकी वजह से बेबरकती और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 8 पर जो काम है वो झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत खत्म हो जाएगी और घर में परेशानियां और बेबरकती आएगी। नंबर 7 पर है रात को झाड़ू देना। रात के वक्त घर पर झाड़ू नहीं देना चाहिए। याद रहे कि झाड़ू देना, कपड़े धोना दिन के काम है, रात के नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए हमें चाहिए कि दिन के काम दिन में ही करें, जबकि दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। यहाँ एक बात समझने की है कि अगर मजबूरी हो तो रात को या शाम में झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी हो गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दें, लेकिन रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 6 पर जो काम है वो है फूंकों से चिराग बुझाना। याद रहे कि चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना फरमाया गया है। अगर चिराग को बुझाने की जरूरत पड़े तो इसे हाथ की हवा से या फिर किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 5 पर जो काम है वो है दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात रखना। याद रहे कि बुरे ख्यालात का आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन खुद से बुरा सोचना और ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ख्यालात से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए, और कहा जाता है कि जब भी बुरा ख्याल आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से शैतान भाग जाता है और दिलो दिमाग से बुरे ख्यालात भी चले जाते हैं। नंबर 4 है बगैर हाथ धोए खाना खाना।
याद रहे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और घर में और रिज़्क़ में बरकत का सबब भी है। अगर खाना खाने से पहले हाथ ना धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी, हमारे रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का इत्माम किया जाए। याद रखें कि बगैर हाथ धोए खाना खाने से हाथों का मैल, कुचैल और जरासीम भी अंदर चले जाते हैं, जो न सिर्फ बीमारियों का बायस बनते हैं बल्कि इसकी वजह से घर में बेबरकती और परेशानियां भी आती हैं। नंबर 3 ये है कि माँ बाप को सताना। याद रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके साथ नरमी से बात करो और उन्हें उफ तक भी मत करो, यानी जरा बराबर भी परेशान मत करो। उनका अपने ऊपर एहसान याद रखो कि तुम्हारी परवरिश के लिए उन्होंने कैसी कैसी परेशानियां बर्दाश्त की है। इसलिए जिस घर में वालिदैन को सताया जाता है, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है, तो बरकत इस घर से उठ जाती है। इस घर में बेबरकती और परेशानियां बसेरा कर लेती हैं। नाज़रीन, माँ बाप को जब सताया जाएगा तो माँ बाप के दिल से बदुआ निकलेगी और जब माँ बाप के दिल से बदुआ निकलेगी तो फिर वो शख्स कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। जिस तरह वालिदैन की दुआ से इंसान की ज़िंदगी में बरकतें आती हैं, इसी तरह उनकी बदुआओं से बरकतें ख़त्म भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। नंबर 2 पर जो काम वो है घर से मकड़ी के जाले ना उतारना। नाज़रीन, जिस घर में मकड़ी के जाले नहीं उतारे जाते या फिर बहुत देर बाद उतारे जाते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो ऐसे घर में बेबरकती होती है। इसलिए चाहिए कि घर से मकड़ी के जालों को वक्त पर साफ किया जाए। नंबर 1 पर जो है शिर्क है। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात और सिफात के साथ किसी को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है कि अगर मरने से पहले तौबा न की जाए तो जहन्नम की गहराइयाँ इसका मुकद्दर बन जाती हैं। ये भी एक ऐसा गुनाह है, अगर इस गुनाह में इंसान मुलव्विस हो तो ज़िंदगी और घर से बरकतें, रहमतें ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें ज़रा बराबर भी शिर्क पाए जाने का शक हो। तो दोस्तों, ये थे वो 11 काम जो घर में बेबरकती का सबब बनते हैं। नाज़रीन, जहाँ इन कामों से बचने की ज़रूरत है वहीं पर ये भी ज़रूरी है कि ऐसे काम किए जाए जो घर में बरकत का सबब बने, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम नमाज की पाबंदी है। घर का हर फर्द नमाज का एहतमाम करने वाला हो, इसके साथ कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम हो और हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर रखा जाए और इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए। फिर देखें कैसे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें आती हैं, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें थी जो आज के इस दौर में अक्सर घरों में इन पर गौर नहीं किया जाता और हर घर में ये काम हो रहे होते हैं। तो खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत पैदा हो, तो आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा हो, घर के हालात बेहतर हो जाए, घर में सुकून पैदा हो जाए, तो इन कामों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए मेरे साथ वादा करें कि जो भी मेरे भाई, मेरी माएँ, मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। वादा करें कि आप शेयर करेंगे, सिर्फ एक बटन दबा दें, इस कार्य खैर में शामिल हो जाए और हर घर से परेशानी, बेबरकती और गुर्बत खत्म हो जाए। अल्लाह ताला की खास रहमत नाजिल हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।